नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर सामंता जी, मैडम इति जी, नमिता गोखले जी, दीपा देशमुख जी, सचिन सुप्रिया जी और पूरे हिंदुस्तान से आए जाने माने लेखक सभी भाषाओं के। 5 साल पहले तक मुझे नहीं मालूम था कि उड़ीसा में कोई ऐसा संस्थान भी है। 5 साल पहले साहित्य अकादमी में हमारे उड़िया के संयोजक हैं डॉक्टर विजयानंद जी। डॉक्टर विजयानंद ने जब मुझे बताया कि हमारे उड़ीसा में एक ऐसे राजनेता भी हैं जिन्होंने अपना जीवन इस अंदाज से समर्पित किया कि उन्होंने शादी भी नहीं की। He is such a bachelor who has 30,000 children to nourish and feed them and to educate them. तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर भारत के जिन राजनेताओं को मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, वो सारे काम करते हैं लेकिन समाज सेवा का काम नहीं करते। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों से पता चला और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। उड़ीसा में मैं बहुत बार आया, लेकिन संयोग से यहाँ आने का मुझे मौका नहीं मिला। इति जी जरूर मुझे मिलती रही, साहित्यिक समारोह में कादम्बनी के बारे में भी जानकारी मिलती रही मुझे। हम साहित्य अकादमी में 24 भाषाओं को देखते हैं। उनके साहित्य का सारा काम प्रकाशन से लेकर पुरस्कार तक सब करते हैं। तो जब हम 24 भाषाओं का करते हैं तो कुछ भाषाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं उड़िया को सर्वोच्च स्थान पाने वाली भाषाओं में रखता हूँ। आप अंदाज लगाइए, यदि भारतीय साहित्य में से सारे दास, सारे पटनायक, सारे आचार्य, सारे राय, सारे राउत राय निकाल दिए जाएं तो हमारे पल्ले कुछ नहीं बचता। ये सच है। और मुझे लगता है फ़कीर मोहन सेनापति हमारे साहित्य के सेनापति भी हैं। तो बड़े गर्व से जब भी उड़िया भाषा की बात होती है, उड़िया साहित्य की होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी एक भाषा जिसने हमारे भारतीय साहित्य की संवेदना परिधि को इतना विस्तार दिया है कि जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। मित्रों, दुनिया में अगर खूबसूरती थोड़ी सी बची है तो इन साहित्यकारों की वजह से बची है। यही लोग हैं जिन्होंने इंसान को इंसानियत सिखाई है। मेरी एक बात सुन के आप चौंकेंगे। पूरी दुनिया के आतंकवादियों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो 95% इंजीनियर हैं, 95% टेक्नोक्रेट्स हैं, 95% साइंटिस्ट हैं। लेकिन किसी ने उनको बचपन में अगर कोई कहानी की किताब दी होती, किसी ने कविता सिखाई होती, तो उनके हाथ में बंदूक नहीं होती, वो विनाश की बात नहीं करते। तो इंसान को इंसान बनाने वाले इन लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। सच बात तो ये है मित्रों कि साहित्य ने ही समाज का, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण के साथ साथ दीपक भी है, वो रोशनी भी दिखाता है। और साहित्यकारों के लिए आज हमने जिन साहित्यकारों को सम्मानित किया, कलमकारों को, थिएटर के लोगों को, मैं बहुत सारे पूरे देश में विश्वविद्यालयों में जाता रहता हूँ, ऐसे आयोजन होते रहते हैं। पहली बार मैंने अनुभव किया कि आज सम्मानित होने वाले साहित्यकारों के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं, संपादक भी हैं, थिएटर के लोग भी हैं, सिनेमा के लोग भी हैं। कलम से लेके कैमरे तक, सेलुलाइड से लेके कागज़ तक। सचिन की तो फिल्में ऐसे लगती थी जैसे सेलुलाइड पे हम कोई कविता पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ये भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है।
और अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को इकट्ठा करने का जो उपक्रम सामंता जी ने किया है, वाकई ये बड़ा सराहनीय है। और एक तरह हिंदुस्तान में सामंत जी के बारे में जब सुबह मुझे ये मिले और कल मिले, तो मुझे एक उर्दू का बड़ा मशहूर शेर याद आया, कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ, कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ, जब इतने बड़े जंगल में किसी इंसान की खुशबू आती है। इस सच में जंगल राज को समाप्त करने के लिए हमारे पास दो ही हथियार हैं, या शिक्षा है या साहित्य है। यही वो सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं जिनसे चढ़ के हम आगे पहुँचते हैं। मित्रों, वाकई आज का दिन उत्सव का दिन है और एक तरह से भारतीयता को जानने का भी दिन है। दूसरी एक बात मैं कादम्बनी के बारे में भी कहना चाहूँगा। जब हम ये हाट देखते थे, इतनी सारी पत्रिकाएं आपकी भाषा में हैं और कादम्बनी तो पिछले 22 सालों से निकल रही है, और बड़ा ये सुखद आश्चर्य हुआ। हमारी हिंदी इतनी बड़ी भाषा है और उसकी बहुत सारी बड़ी पत्रिकाएं जिन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं। मैं नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं। एक ऐसा दौर एक तरह का बाजार ने पैदा किया कि जो संचालक लोग हैं उनके दिमाग में सिवाय प्रॉफिट के कुछ नहीं आता और उन्होंने ये चीज़ें बंद की। एक तरह से समाज के साथ ये अन्याय है। और जिस समाज में जितनी सारी पत्रिकाएं होती हैं, एक तरह के वो नर्सरी है। आपका उड़िया साहित्य उन्हीं लोगों पे निर्भर करेगा जो अगली पीढ़ी आएगी, और अगली पीढ़ी का पदार्पण केवल और केवल पत्रिकाओं के माध्यम से होता है। तो मित्रों, वाकई आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम इस संस्थान में, ऐसे संस्थान में जो संस्थान पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में समर्पित है। मैं अक्सर कहता हूँ कि पिछले 20 सालों में इस देश में दो उद्योग बहुत पैदा हुए हैं, एक राम उद्योग और एक शिक्षा उद्योग। आप जानते हैं दोनों उद्योग बड़े फल फूल रहे हैं। इस उद्योग की जनता में अकेला ये एक ऐसा शख्स है जिसने शिक्षा उद्योग को सेवा का माध्यम बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी कई विश्वविद्यालयों की सीनेट का मेंबर हूँ। वहाँ जाके जब बताऊँगा कि थोड़ा बहुत काम का काम भी कर लो भाई, दुकानदारी बहुत अधिक अच्छी नहीं होती। वाकई हमारे लिए भी ये सीखने का एक अवसर है और आप सब के लिए भी। दूसरी और अंतिम बात कहने से पहले एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी सच में हमसे ज़्यादा अच्छी है। कई बार बुजुर्ग पीढ़ी को लगता है कि नई पीढ़ी हमसे थोड़ी सी अलग है, उनके पास साधन है, साधना नहीं है। लेकिन नई पीढ़ी ने भी बहुत सारे चमत्कार किए हैं। हम साहित्य अकादमी में युवा पुरस्कार देते हैं, युवाओं की बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे पास, और मैं बड़े आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का युवा अब बाईलिंगुअल नहीं, मल्टीलिंगुअल है, 5 भाषाएं जानता है। दूसरी एक बड़ी बात ये है कि हमारे ऊपर वो जो अंग्रेजी का भूत था, वो बेताल हमारे कंधे पे बैठा हुआ था, वो भी उतर गया है। अब अंग्रेजी हमें विदेशी भाषा नहीं लगती, भारतीय भाषा है। जैसी और 24 भाषाएं, ये भी एक भाषा है। साहित्य अकादमी अंग्रेजी को भी सम्मानित करती है, और ज्ञानपीठ के हमारे मंडलोई जी बैठे हैं, हम ज्ञानपीठ में भी अंग्रेजी को सम्मानित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि नई पीढ़ी के मन में लिंगुअल प्रेजुडिसेस के लिए कोई जगह नहीं है, सब समान है हर तरह का। और गूगल ने तो एक और बहुत अच्छा काम किया। हम लोग जो गाँव में रहते थे, कस्बों से आए, हमारे पास किताबें नहीं होती थी, कोई दुकानें भी नहीं होती थी, लाइब्रेरियों के लिए भटकते रहते थे, मित्रों से मिलते थे। अब इस गूगल पे पूरी दुनिया का साहित्य, सारी दुनिया की लाइब्रेरीज हैं। आपको बस यही देखना है
कि आप फेसबुक पे ना जाएं, इंस्टाग्राम पे ना जाएं, उन लाइब्रेरियों में जाएं। आपकी मुट्ठी में पूरी दुनिया का साहित्य है। मित्रों, अधिक समय ना लेता हुआ सामंत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन नीति को भी बहुत शुभकामनाएं कि उनकी कादम्बनी इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। मुझे अपना एक शेर याद आया, उसी से विराम दे रहा हूँ कि इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए। इसी तरह से चलते जाओ आंचल में अंगार लिए, वक्त तुम्हारी राह देखता है फूलों के हार लिए। धन्यवाद। जय हिंद।